अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सुबह का आगाज़ हो चुका है। दिन कितना खूबसूरत निकला हुआ है, ये देखें, ठंडी हवा आ रही है। बच्चों का नाश्ता बनाते हैं और सबसे पहले तो बच्चों को उठाएंगे स्कूल के लिए। यूनिफॉर्म मैंने रात को ही प्रेस कर दिए थे, शूज़ वगैरह भी रेडी कर दिए थे और बच्चों को उठाते हैं बस। तो चलो जी, अम्मी का भी नाश्ता हो गया है और बच्चों का लंच भी हो गया है, बच्चों का नाश्ता भी हो गया है और बच्चे खैर से जा रहे हैं स्कूल। खैर तो जी बच्चे आए थे स्कूल से, खाना शाना खा के, कपड़े चेंज करके और फिर वो ट्यूशन चले गए हैं। उसके बाद आंटी आ गई थी काम वाली, फिर मैंने सारी सफाइयाँ करवाई और हस्बैंड जी को रेडी किया, हस्बैंड जी को खाना शाना बना के दिया और उनको भेजा। वो भी काम पे चले गए हैं और हमारा घर भी नीट हो गया, काम शाम भी हो गया सारा। तो आज हमारे घर दर्स कुरान भी था। आपको पता है कि मतलब वीक में वन टाइम तो हमारे घर दर्स कुरान होता है। तो माशाल्लाह इस्लामी बहनें हमारे घर में दर्स कुरान देने के लिए आती हैं और ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि हम इस काम में शामिल हैं और अल्लाह पाक हमारा पढ़ना और पढ़ाना कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आंटी आई थी, काम शाम करके वो जा चुकी हैं। तो अभी फिर वही टेंशन बन गई जी, खाने में क्या पकाएं। खाने में जैसे ही दिन का आगाज़ होता है खाने की टेंशन बन जाती है। तो मेरे ख्याल में एक अलादीन का चिराग होना चाहिए जो हमें डेली बता दे जी आज अपने खाने में ये पकाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम माश की दाल बना लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी भी हम डेली रूटीन से खा रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे माश की दाल। तो ये भी बड़ी मज़े की बनती है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हो? वो ना हम बाहर गए हुए थे, ताई जी हम बाहर गए हुए थे, तो ये आपके लिए सरप्राइज है। पहले ये देंगे फिर मैं दूंगी। अच्छा जी, क्या लेके आए हो? वाओ सो नाइस, माय फेवरेट। थैंक यू सो मच, लव यू मेरे बच्चों। हाँ और जी, ताई जी देखिए छोटी सी आइसक्रीम आपके लिए। वाओ। जैसे आप सबको पता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है। ग्राउंड फ्लोर पे मेरी सास माँ रहती हैं और फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ, सेकंड पे मेरी भाभी रहती हैं। तो क्योंकि हम देवरानी जेठानी हैं तो इसलिए उनके उनके 4 बच्चे हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। तो बच्चे बहुत बेताब हैं कि हम लोगों का फेस रिवील किया जाए, तो इसलिए हम लोग कल बच्चों का फेस रिवील करेंगे और इनका इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबका। अच्छा, तो आप लोगों को याद होगा मेरे तकरीबन पिछले हफ़्ते का जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरे भाई ने छत पे कबूतर रखे हुए हैं और क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ है। और इस कबूतर का एक बच्चा था, छोटा सा बेबी था जो कि बहुत क्यूट था, मैंने आपको दिखाया भी था। उसकी डेथ हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। आपको पता है एक अपना लखते जिगर इस दुनिया से चला जाए तो माँ तो जीती जी मर जाती है ना। तो उस बच्चे का मुझे दिली तौर पे दुख हुआ था और मैंने कहा आज इनको देखा जाए दोबारा से। और मौसम भी चेक करें कितना खूबसूरत है। और ये कुछ कबूतर वो वैसे ही खुले छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि वैसे ही हवा में जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो जो अपना रास्ता होता है ना घर का, वो कभी नहीं भूलते, वापस फिर अपने घर ही आ जाते हैं। ये वो दवाई है जो थप्पड़ मारे बगैर ही फेस को सुझा देती है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। क्या चीज़ है, हाय कितने ख़तरनाक हैं, किस किस को ये काटे हुए हैं, इसका डंक किस किस को लगा हुआ है। अभी हम इनके ऊपर स्प्रे करेंगे और ये अभी इधर ही ख़त्म हो जाएंगे। जल्दी लाओ, ये देखिए ज़रा जी, अभी इनका ख़ात्मा होगा। वो देखें, वो गए वो गए वो गए वो गए, उड़ गए सारे। ये इन्होंने इतना जलील किया हुआ है यहाँ पे, बच्चे बस इनके पीछे पड़ गए हैं, बच्चे इनको उड़ा के छोड़ेंगे। मैंने स्प्रे भी किया है तो उड़ गए हैं सारे। नज़र आया आप कहीं? उड़ गए ना, ये देखें सारे भाग गए हैं, अब एक भी नहीं बैठा हुआ। इन्होंने इधर पूरा झुरमट बनाया हुआ था, अपना घर बनाया हुआ था। और आपको पता है ये बच्चों को काट भी लेते हैं। ये देखें, ये हमारा अंदरूनी हिस्सा गेट के अंदर वाली साइड का, ये हमने लीमू का पौधा लगाया हुआ है और ये छोटे छोटे इसके फूल निकले हुए हैं। मुझे लग रहा है कि लीमू इसमें ना इसके बीज बनने शुरू हो गए हैं। और ये जो है ये अमरूद का पौधा है, ये अमरूद का पौधा है। अमरूद लगने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और ये क्यारी चेक करें हमारी, माशाल्लाह
हमने फ्रेश ना बहुत ज़्यादा फूल के पौधे लगाए हुए हैं, बट बच्चों ने सारे ख़राब कर दिए हैं। इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने ये सारी जाली लगवाई है। इसकी वजह से ना अब पौधे ख़राब नहीं होते, लेकिन पौधे जो है ना काफ़ी हद तक भर चुके हैं, तो इन सब की मरम्मत होने वाली है। हमने माली को कॉल की थी, तो अम्मी मुझे बता रही थी कि माली कह रहे थे मैं कल आऊँगा या परसों आऊँगा, तो इन सब की मरम्मत होगी, फ्रेश होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अभी तो ये देखें ना सारे पौधे गिर चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो अभी ये देखेंगे निकले हुए हैं छोटे छोटे, ये देखें कुछ पौधे बाहर भी निकले हुए हैं, और ये देखेंगे कहाँ पे, ये नीचे आया हुआ। और इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे। रोज़ वाला तो सारा गिर चुका है। चलें जी, हमारी ये माश की दाल रेडी है और बस रोटियाँ भी बनाने लगी हैं। देखो सालन हमारा रेडी है। बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाले का छिड़काव करेंगे, और इसके ऊपर हम लास्ट टच जो होता है ना वो होता है धनिया। इसके बगैर तो हमारी धनिया के बगैर तो सालन बेरौनक लगता है ना। धनिया का ऊपर छिड़काव हो तो सालन की जो फाइनल लुक होती है ना वो नज़र आती है। चलिए जी, हमारा सालन रेडी है। अब हम तो जी हमारी रोटी बन चुकी है, ये देखें रोटियां हमारी बन गई हैं, बस सालन भी रेडी है और बस खाना खाने लगे हैं हम लोग। ये हमारी रोटी रेडी है। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।